नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 300 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस की गिरफ्त आए 2 बदमाश। घंटाघर थाना क्षेत्र में दबंगई के चक्कर में स्कूटी सवार को दी थी धमकी। वहीं धानमंडी थाना क्षेत्र में व्यापारियों को धमकी देने वाले अभी भी हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर। चंदेसरा गांव में शव लेकर पहुंची पत्नी और बेटे के खिलाफ मृतक के भाइयों ने खोला मोर्चा। दाह संस्कार से पहले पोस्टमार्टम के लिए अड़े भाई, रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। तलवार लेकर होटल संचालक को धमकाने के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी लेन देन के चक्कर में बदमाश पहुंचे थे तलवार लेकर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। अब खबरें विस्तार से। कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद घंटाघर थाना क्षेत्र में एक दुकान के सेल्समैन को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। 300 सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हुए 15 दिन बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है। आरोपियों में एक युवक घंटाघर थाने का हिस्ट्री सीटर है। इन आरोपियों ने बिना वजह ही राह चलते सेल्समैन को डरा कर दहशत फैलाने के लिए धमकी दी थी। इसके बाद से मालदास स्ट्रीट के व्यापारियों में दहशत थी। हालांकि आरोपियों का कन्हैयालाल साहू हत्याकांड या किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्शन सामने नहीं आया है। डीएसपी तपेंद्र मीणा ने बताया कि 15 जुलाई को मालदास स्ट्रीट में एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाले युवक को बाइक पर आए 2 युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल था। पुलिस ने हर एंगल से लगातार पड़ताल की। इसके बाद महावतवाड़ी सिलावटवाड़ी निवासी शाहनवाज उर्फ चनिया और राहिल शेख उर्फ बोहरा को गिरफ्तार किया है। राहिल घंटाघर थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। ये दोनों धमकी देने के बाद से अपने घर से नहीं निकल रहे थे। डिप्टी तपेंद्र मीणा ने बताया कि एसपी विकास शर्मा के निर्देशन पर एक टीम गठित की गई। इसमें थानाधिकारी श्याम रत्नू, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, प्रदीप सतपाल, जिग्नेश शामिल थे। आरोपियों से पूछताछ और कॉल डिटेल समेत अन्य पड़ताल में कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। आरोपियों ने अपनी दबंगई दिखाने के लिए सेल्समैन को धमकाया था। आरोपी ने सेल्समैन को रोड से किनारे चलने का बोला था। तभी उन्होंने कहा कि होशियारी दिखाई तो देख लेंगे। इसके बाद युवक ने दुकान पर आना भी बंद कर दिया था। इस सेल्समैन से एक दिन पहले ही धानमंडी थाना क्षेत्र के 2 अन्य व्यापारियों को भी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी दी गई थी। आरोपियों द्वारा फर्जी फोटो भेजकर व्यापारियों को कन्हैया की तरह उनका भी सिर कलम करने की धमकी दी गई थी। इसके बाद खुलासा होने से व्यापारियों की जान में जान आई है। मालदास स्ट्रीट में एक लड़का, वहाँ पे एक दुकान है कपड़े की, तो उस दुकान पे काम करता था। उसी कपड़ा मालिक की एक दूसरी दुकान और है, तो वो व्यक्ति कोई सामान की ज़रूरत होने से दूसरी दुकान से लेने के लिए जा रहा था और लेके और वापस दुकान पे जब आ रहा था, उस दरमियान शाम का टाइम था, 7:40-50 के बीच का या जो भी, तो उस दरमियान एक वाहन पे, दुपहिया वाहन पे 2 व्यक्ति उसको बोल के गए कि तेरा भी वही हाल कर देंगे जो उसका हुआ, ऐसे सब बोल के गए। तो वो जो सेल्समैन था वो एकदम घबरा गया और भयान्वित हो गया। तो उसने 2 दिन तक ये बात किसी को बताई नहीं। फिर उसने अपने साथी सेल्समैन को ये बात बताई, उसने दुकान मालिक को बताई। दुकान मालिक ने यहाँ के जो व्यापार एसोसिएशन है उनको ये बात बोली कि साहब ये हमारे बंदे को ऐसा बोला। तो उसके बाद में हमारे संज्ञान में ये बात आई, जिस पर हमने उस सेल्समैन जो बंदा था उसको बुलाया, उसको जो उसका आत्मविश्वास है उसको बहाल किया, पढ़ाया, उसको जो भी हमारे को जो भी रेमेडी करनी थी वो की और उसने एक रिपोर्ट दी थी। उस पर हमने मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने के बाद में चूँकि समाज में दहशत फैलाने वाली सी बात थी, इसलिए हमारे एसपी साहब श्रीमान विकास शर्मा साहब, श्रीमान चंद्रशील ठाकुर साहब जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, और तपेंद्र मीणा साहब हमारे जो सीओ साहब हैं,
उन सब ने भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया और उनके निर्देशन में हमने, चूँकि जो व्यक्ति थे धमकी देने वाले, उनके बारे में प्रार्थी को ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हौच पौच हो गया था उस टाइम। तो इस स्थिति में उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं रख पाया, और तो इसको मतलब एक ब्लाइंड सी धमकी थी, तो उसको लेकर हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन अच्छे नंबर्स में हमने कैमरे तलाश किए, लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, और करते करते ये बंदे इन हमारे को पॉइंट आउट हो गए। तो उसके बाद हम इनकी कॉल डिटेल्स भी मैच की, तो वही रूट में इनका आना जाना ज्ञात हुआ। तो उसके बाद में हमने इनको पकड़ने का प्रयास किया। एक व्यक्ति मोहम्मद राहिल शेख उर्फ राहिल बोरा, सन ऑफ खलील मोहम्मद, जो कि मावतवाड़ी का निवासी है और इस थाने का एक सक्रिय हिस्ट्री सीटर है, जिसने कई तरह के क्राइम किए। उसके करीब 19 मुकदमे दर्ज है उसके खिलाफ। और उसके साथ में एक शाहनवाज करके व्यक्ति, शाहनवाज चनिया, ये सिलावटवाड़ी में रहता है। तो ये शाहनवाज चनिया, ये भी, इसका भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा हुआ है। अम्बा माता क्षेत्र में चैन स्नैचिंग कर चुका है। इन दोनों को हमने दस्तयाब किया और इन दोनों को से पूछताछ की कड़ाई से साहब ने और हमने सबने मिलके, सीओ साहब ने, हमारे एडिशनल एसपी साहब ने, सबने, और उससे और इनके कपड़ों के जो उस दिन जो कपड़े पहने वो भी बरामद किए। जो वाहन स्कूटर था एक्सेस, वो भी हमने उसको भी हमने बरामद किया और उससे कपड़ों से मैच और ये सब करके, और जो इनके फुटेज सारी जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उसके अनुसार फिर हमने इनको अरेस्ट किया है। इन्होंने उसको धमकी देने का कोई ऐसा मतलब कारण नहीं, इन्होंने टसन के लिए अपनी शान जमाने के लिए, क्योंकि ये उस रास्ते से आमद-रफ्त हमेशा करते रहते हैं ये अपराधी तत्व। ये आगे की तरफ जाते हैं तो ये पतली गलियाँ लेते हैं, क्योंकि मेन रोड पे इनको होता है कि कहीं कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा। ये हमेशा छुपाव हासिल करते जाते हैं। ये आदतन अपराधी है, हो सकता है ये नशेबाज भी हो। इन्होंने इसलिए इनकी अपनी टसन और धमकी में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा कोई धार्मिक एंगल भी नहीं था इसमें खाली ये बदमाशी और उसका उदाहरण ज़रूर दिया कि वैसा कर देंगे, ये बात है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अपराधी आदतन अपराधी है, ये इनको अपराध करना इनका पैसा है, पैसेवर है ये लोग। तो पैसेवर अपराधी तो इसी तरह की घटनाएं करते हैं। कौन सी धारा में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है जिससे ये आदतन अपराधी रही है? तो 341, 506, 34 और 115 आईपीसी, जिसमें कि कोई 10 वर्ष से अधिक के अपराध वाली जो आईपीसी के जो धारा है उसका कोई दुष्प्रेरण करता है कि मैं मतलब उसका दुष्प्रेरण किया इन्होंने, उस आदमी को उन्होंने डराया धमकाया। ऐसा कोई मामला तो सामने तो लिया है कि कहीं इनके लिंक दूसरे लोगों ना, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं, क्योंकि इनका ये पेशेवर अपराधी है। इन्होंने टसन में और वो उनके स्वभाव के अनुसार ही धमकी दी। इनका काम है, ये रास्ते में लोगों से ऐसे करते रहते हैं बदतमीजी, और ये इनके पैसा है इनका, ये अपने को बड़ा बनाने के लिए या तो भी छिछोरा बनाने। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के चंदेसरा गांव में उस समय हंगामा हो गया जब गेंगराज प्रजापत नाम के युवक का शव लेकर उसकी पत्नी और पुत्र पहुंचे। दोनों ने गांव में जाकर अन्य परिजनों को यह सूचना दी कि गेंगराज की बाथरूम में पैर फिसलने से मौत हो गई। तो मृतक के भाइयों को संदेह हुआ और उन्होंने गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों को मौके पर बुलाकर अंतिम संस्कार करने से पहले उसका पोस्टमार्टम करवाने की मांग की।
भाइयों की मांग पर जनप्रतिनिधियों ने डबोक थाने में सूचना दी। इस पर थाने से एएसआई मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार गेंगराज प्रजापत पिछले कई वर्षों से चंदेसरा गांव में अकेला ही रह रहा था। उसकी पत्नी कमला और पुत्र महेंद्र कई सालों से पावर हाउस चौराहे पर किराए के मकान में रह रहे थे। गेंगराज गांव में मांग कर खाना खाता था। इससे पहले भी कई बार गेंगराज पावर हाउस गया, लेकिन पत्नी और पुत्र दोनों फिर से गांव भेज देते थे। शुक्रवार दोपहर में गेंगराज पावर हाउस में रह रही पत्नी और बच्चे महेंद्र के पास गया। एक दिन बाद ही पत्नी और उसका पुत्र महेंद्र गेंगराज का शव लेकर गांव पहुंच गए और अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदारों को सूचना कर दी। गांव में गेंगराज की मृत्यु हो जाने की जानकारी के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गेंगराज के अन्य भाइयों ने शक जाहिर करते हुए पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। इस पर सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ डबोक पुलिस की मौजूदगी में शव को खेमली सीएससी भिजवाया गया। मृतक गेंगराज के भाई बंसीलाल और ओंकार लाल की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार मृतक गेंगराज एक दिन पहले गांव में सामान्य स्थिति में था और शुक्रवार दोपहर को ही वह अपनी पत्नी और बेटे के पास गया था। तीनों भाइयों के अलग अलग होने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। इसके बाद गेंगराज के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम पर थी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद के चलते पत्नी कमला और उसका पुत्र महेंद्र गांव से बाहर रह रहे थे। हालांकि कभी कभी गेंगराज वहां पर जाता था, लेकिन शनिवार को जब गेंगराज का शव लेकर पत्नी सहित पुत्र गांव पहुंचे तो वहां पर भाइयों सहित अन्य लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की और पोस्टमार्टम की मांग की है। उदयपुर शहर के उत्तरी सुंदरवास में रिलायंस टावर के लगाने को लेकर उपजे विवाद के बाद एडवोकेट कैलाश गायरी ने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की। दरअसल क्षेत्रों में जियो कंपनी के टावर लगने की बात सामने आने के चलते आसपास के क्षेत्र वासियों ने विरोध किया और यहां पर टावर नहीं लगाने की मांग की है। उदयपुर नगर निगम के कमिश्नर की ओर से आश्वासन मिलने के बाद लोग आश्वस्त हो गए हैं कि अब यहां पर टावर नहीं लगेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उत्तरी सुंदरवास के रहने वाले रंगलाल सालवी के छत पर जियो टावर लगाने की बात सामने आने के बाद जब विरोध किया गया तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों ने धमकाया और विरोध नहीं करने की बात कही। कैलाश गायरी ने ज्ञापन सौंपने के बाद साफ कहा है कि अगर यहां पर टावर लगता है तो क्षेत्रवासियों को परेशानी होगी। साथ ही एसपी को ज्ञापन देने के बाद धमकाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। मामला रिलायंस टावर से जुड़ा हुआ है। हमने 22 जनवरी 2022 को भी इसकी कंप्लेंट करी थी नगर निगम उदयपुर, जिला कलेक्टर उदयपुर और संभागीय उदयपुर को कि रिलायंस का जियो का जो टावर लग रहा है हमारे मोहल्ले में रंगलाल जी सालवी साहब के मकान के ऊपर, वो गलत लग रहा है। सब मोहल्ले वासियों का इसका भयंकर विरोध किया और हमें नगर निगम आयुक्त साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम टावर वहाँ से हटवा देंगे, नहीं लगने देंगे। और बाद में वो मामला धीरे धीरे शांत हुआ और इन्होंने कल अचानक वहाँ वापस ये लोग पूरी टीम के साथ आए और दादागिरी से वो रिलायंस टावर लगा रहे थे। उस समय अपने आप को राजस्थान पुलिस का इंस्पेक्टर सीआई बताने वाले मदन सिंह जी सादी वर्दी में थे और उनके साथ दिनेश सिंह जी थे, प्रतापनगर थाने के हेड कांस्टेबल। वो दोनों ने मेरे साथ दादागिरी करी और गाली गलौज करी और मुझे धमकी दी कि हम तुझे रातों रात गायब करवा देंगे। इसके खिलाफ मैंने एसपी साहब को परिवाद भी पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। और हमने इसका ज्ञापन दे रहे कल सोमवार को, जिसमें सब मोहल्लेवासी और काफ़ी लोग की तादाद है, उसमें हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इन सब पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और टावर यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इस टावर से आजकल भयंकर बीमारियाँ हो रही है, कैंसर जैसी या न्यूरो की कई तरह की बीमारियाँ हो रही है। तो हमारा सबका विरोध है कि यहाँ टावर नहीं लगाया जाए। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में निजी होटल में कुछ युवकों द्वारा की गई तलवारबाजी के मामले में पुलिस ने नामजद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी तपेंद्र मीणा ने बताया कि 29 जुलाई की रात को कुछ युवक नई पुलिया के पास एक होटल में धारदार हथियार लेकर घुस गए और हंगामा कर दिया। इस दौरान युवकों ने होटल संचालक के साथ भी मारपीट की और गेट को नुकसान पहुंचाया। इस घटना की सूचना के बाद थाने में मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि 2 पक्षों के बीच पैसों को लेकर लेन देन था। ऐसे में धारदार हथियार ले जाकर धमकाने की कोशिश की गई। बाकी बचे अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। कल रात को 29 तारीख को रात को 1 बजे हमारे पास सूचना आई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा, जो कि हाथ में धारदार हथियार लेके तलवार लेके नई पुलिया के पास एक होटल है, होटल मोगलिस, वहाँ पे गए। होटल संचालक से उनकी बहसबाजी हुई, झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान उन्होंने जो होटल का गेट था उस पर जो धारदार हथियार था उससे मार के नुकसान पहुँचाया। उक्त सूचना मिलने पर हमने मुकदमा दर्ज किया और एक विशेष टीम का गठन किया,
विशेष टीम का गठन करके हमने आज रात को जो इस घटना से जुड़े हुए 3 मेन अभियुक्त थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और ये क्या पुराने अपराधी हैं या क्या प्रॉब्लम है? अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि इनका पैसों को लेके कुछ लेन देन था, जो उस रात को पैसों के लेन देन को लेके ये लोग वहाँ पे गए और जब इनमें पैसों की बात को लेके झगड़ा हुआ तो जो दूसरे जो अभियुक्त इस मुकदमे में हैं ये वापस गए और धारदार हथियार लेके दोबारा आए और ये घटना कारित की। किसी को चोट वोट लगी? अभी तक इसमें किसी भी प्रार्थी पक्ष के लोगों को किसी को चोट लगना सामने नहीं आया और जो आगे की तफ्तीश है उसमें और भी इस घटना में जो 3 मेन अभियुक्त के अलावा हैं उनका अनुसंधान कर और कानूनी कार्रवाई की। कितनी गिरफ्तारियां हैं? अभी टोटल 3 लोग अरेस्ट करे हैं। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को कनबई निवासी शिक्षिका अंजना डामोर रोज की तरह स्कूटी से आड़ीवली स्कूल जाने के लिए निकली थी। इस दौरान असारीवाड़ा मोड़ पर पीछे से बाइक पर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने बाइक को शिक्षिका की स्कूटी से आगे लगाकर शिक्षिका का रास्ता रोका और बदमाशों ने शिक्षिका के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन, नकदी और बाकी दस्तावेजों से भरा पर्स लूट कर ले गए। घटना के बाद शिक्षिका अंजना पहाड़ा थाने पहुंची और पुलिस को रिपोर्ट दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी महिला शिक्षिका से 1.5 तोला सोने की चेन, पर्स में रखा मोबाइल, 5,000 नगद, स्कूल संबंधी दस्तावेज, 2 ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, डोंगल वगैरह लूट कर ले गए। महिला बदमाशों की पहचान नहीं कर पाई। ऐसे में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उदयपुर में आयोजित होने वाले संभाग स्तरीय गांधी दर्शन आवासीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर जिला संयोजक पंकज शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शिविर में 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2007 से यह समिति लगातार कार्य कर रही है। शिविर में पूरे संभाग के 400 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी रविवार को उदयपुर पहुंचेंगे। पंकज शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर में महात्मा गांधी से जुड़े दर्शन और उनके विचारों को सभी के बीच रखा जाएगा। इसमें संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीना भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारक श्री अशोक गहलोत साहब के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति 2007 से लगाकर आज तक राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर तहसील स्तर पर 15 वर्षों से काम कर रही है। श्री अशोक गहलोत साहब की प्रेरणा से ही संभाग का प्रशिक्षण शिविर 1, 2, 3 अगस्त को उदयपुर के राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज में संपन्न हो रहा है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ के 400 डेलीगेट्स भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे कई जनप्रतिनिधिगण, हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से भी निवेदन किया है कि एक दिन वो पधारें उद्घाटन समारोह में या समापन समारोह में। संभाग के सभी डेलीगेट्स कल शाम तक उदयपुर में पहुंच जाएंगे और राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर के चलते सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी डेलीगेट्स हमारे किसान भवन में, किसान घर में, OTC स्कीम में, SART में ठहरेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भावना से इसको अशोक गहलोत जी ने 2007 में शुरू किया था, निश्चित रूप से उस भावना तक हम लोग अनुशासन में रहकर इस सम्मेलन को सफल बनाएंगे। पॉल स्टेडियम गांधी ग्राउंड से अहिंसा रैली के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नगर निगम में पहुंचेगी। शाम को सर्वधर्म प्रार्थना सभा है। इस तरीके इस कार्यक्रम का आगाज परसों सवेरे 1 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे उदयपुर के गांधी ग्राउंड से कर दिया जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 300 CCTV खंगालने के बाद पुलिस की गिरफ्त आए 2 बदमाश। घंटाघर थाना क्षेत्र में दबंगई के चक्कर में स्कूटी सवार को दी थी धमकी। वहीं धान मंडी थाना क्षेत्र में व्यापारियों को धमकी देने वाले अभी भी हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर। चंदेसरा गांव में शव लेकर पहुंची पत्नी और बेटे के खिलाफ मृतक के भाइयों ने खोला मोर्चा। दाह संस्कार से पहले पोस्टमार्टम के लिए अड़े भाई, रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। तलवार लेकर होटल संचालक को धमकाने के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी लेन देन के चक्कर में बदमाश पहुंचे थे तलवार लेकर। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना।
अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।